किसी जंगल में रानू चिड़िया अपने 7 भाइयों के साथ रहा करती थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि रानू उन 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उन 7 भाइयों का नाम हीरा, रामू, श्यामू, कालू, गज्जू और बबलू था। सबसे छोटे भाई का नाम भोला था। बिल्कुल अपने नाम की तरह ही वह भोला भाला था। 7 भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार भोला अपनी बहन से करता था। 7 चील भाई रोज जंगल में जाते और शिकार से बड़े ही प्यार से पकाती थी। रानू बहन, हम लोग शिकार करने जा रहे हैं। तुम घर के अंदर ही रहना और सारी तैयारी करके रखना। हम जल्दी ही शिकार करके आ जाएंगे। ठीक है भैया, आप लोग जाइए, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते हैं। उधर जंगल में ही टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं न आऊँ दरवाजा ना खोलना। माँ, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी जंगल की सैर करनी है। नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को नहीं ले जा सकती हूँ। लेकिन क्यों माँ? पहले तो आप हमें अपने साथ दाना लेने जाती थी, अब क्यों नहीं माँ? बेटा, पहले हमारे जंगल में कोई भी शिकारी पक्षी नहीं थे, इसलिए हम बिना डरे कहीं भी चले जाते थे। लेकिन मैंने सुना है जंगल में 7 शिकारी पक्षी आए हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप भी दाना लेने मत जाओ। आपको कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे रहेंगे? नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं दाना लेने नहीं गई तो आप दोनों का पेट कैसे भरूंगी? आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। अपने बच्चों को समझाकर टूनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। उधर रानू के 7 भाई एक खरगोश का शिकार कर चुके थे। टूनी उधर से गुजर रही होती है कि तभी उसकी नजर उन चीलों पर पड़ जाती है। टूनी जल्दी से एक पेड़ पर छिप जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। धन्यवाद भगवान जी, आपने मुझे बचा लिया। अगर उन चीलों की नजर मेरे ऊपर पड़ जाती तो वो मुझे भी अपना शिकार बना लेते। 7 भाइयों के निकलने के बाद टोनी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। माँ, आप ठीक तो हैं ना? आपको इतनी देर क्यों हो गई माँ? आपको पता है हम लोग कितना डर गए थे। बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ दाना खा लो। एक दिन रानू अपने भाइयों से कहती है, भैया, आज मुझे हिरन का शिकार खाने का बहुत मन हो रहा है, प्लीज आप जाएं और लेकर आएं। अच्छा, आज मेरी प्यारी बहन को हिरन का मांस खाने का मन कर रहा है। तुम सारी तैयारी करके रखो, हम अभी लेकर आते हैं। कुछ ही देर में रानू के भाई हिरन का शिकार करके ले आते हैं। रानू, हम हिरन का मांस लेकर आ गए, तुम जल्दी से इसे काट कर पका दो। रानू हिरन का मांस काट रही होती है, तभी उसकी पंख में चोट आ जाती है। रानू के पंख से खून निकलने लगता है। तभी कुछ खून की बूंदें हिरन के मांस में चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे पंख से तो बहुत खून निकल रहा है। अगर मैं अपने भाइयों को बताऊंगी तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं चुपचाप खाना बना लेती हूँ। रानू उन्हीं पंखों से खाना बनाकर तैयार कर लेती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी खाना खाते हैं। तभी रानू का बड़ा भाई हीरा कहता है, अरे बहन, आज तो खाने का कुछ अलग ही स्वाद है। इससे पहले मैंने ऐसा खाना पूरे जीवन में नहीं खाया था। हाँ बहन, तुमने ऐसा क्या मिलाया है खाने में जो आज ये खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है? कुछ नहीं भैया, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। जैसे मैं रोज मांस पकाती हूँ, आज भी वैसे ही पकाया है। फर्क बस इतना है कि आज मांस काटते समय मेरा पंख कट गया था और जल्दी जल्दी में मैंने वैसे ही खाना बना दिया। हीरा सोचता है, जब मेरी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन हीरा और कालू शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर या पक्षी दिखाई नहीं देता है। कालू भाई,
लगता है आज कोई भी शिकार हमारे हाथ नहीं लगेगा। मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है। हाँ हीरा भाई, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी हीरा के दिमाग में अपनी खुद की बहन रानू याद आ जाती है। तभी वह कहता है, कालू भाई, तुम्हें याद है कल हमारी बहन रानू ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था? तुम्हें पता है कल खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना था? नहीं भैया, आप ही बता दीजिए। कालू, उस खाने में हमारी बहन का खून था। तो सोचो, अगर रानू का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए आज उसी मांस का मजा लेते हैं। रानू के चारों भाई रानू को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। वही रानू का छोटा भाई भोला उनकी सारी बातें सुन लेता। छी, आप सब कितने गिर चुके हैं। अपनी ही बहन को मारना चाहते हो, वो भी अपना पेट भरने के लिए। देख भोला, अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुझे भी अपना शिकार बना लेंगे। भोला डर जाता है। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे भी मार डालेंगे, लेकिन मैं अपनी बहन को भी इनके भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। ठीक है भाइयों, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन हम पांचों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। हाँ, तुम एक काम करो, जंगल में जाकर देखो कोई ऐसा पक्षी है जो हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बना सके। भोला जंगल में जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी बहन की जान कैसे बचाऊं? हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। टूनी चिड़िया भोला की बातें सुन रही होती है, तभी उसके पास आती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? भोला टूनी को सारी बातें बताता है। मैं तुम्हारी बहन को बचा सकती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल मांस की तरह दिखती है और काफी स्वादिष्ट भी होती है। भोला टूनी को खाना पकाने के लिए अपने घोंसले में ले आता है। टूनी जल्दी ही खाना पकाकर पांचों के सामने परोस देती है। पांचों भाई खाना खा लेते हैं। वाह, ऐसा खाना तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। मजा ही आ गया। अरे रानू बहन कहाँ रह गई? तुम भी खाना खाकर देखो ना। भैया, अब रानू कहाँ से खाना खाएगी? आज हमने जो खाना खाया वो हमारी बहन का ही तो था ना। तभी हीरा की आंखें खुल जाती है। क्या ये मुझसे कैसा पाप हो गया? मैंने जिस बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, मैंने उसे ही मार डाला। तभी आवाज आती है, भैया, आप सब मेरे लिए रो रहे हो? मेरी बहन, तुम जिंदा हो? तो फिर हमने किसका मांस खाया? तभी टूनी चिड़िया कहती है, ये कोई मांस नहीं था, ये तो मशरूम था जो मैंने बनाया था। मेरी प्यारी बहन, हम भाइयों को माफ कर दे, हम भटक गए थे, माफ कर दे बहन। रानू अपने भाइयों को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।